Good morning, students. I am Preeti Sharma from Good Adarsh morning, ma'am. Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Yesterday we have completed our second chapter. I hope you all have done your question answers of second chapter. Second Yes, chapter? ma'am. Very good. Avni, have you done your homework? Yes, Avni. अवनी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Today we will start our third chapter, our changing earth. ठीक है, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। इससे पहले हमने अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि अर्थ का जो इनसाइड लेयर्स कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हमारा चैप्टर था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग अर्थ की अर्थ जो है उनके जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको पहले समझ लो, जिससे फिर हमें आगे का चैप्टर जो है वो समझने में इजी रहेगा। ठीक है, टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट। पेपर पैलेट क्या होता है कि पेपर जो होता है ना, रफ पेपर होता है, आप उसको कैसे फोल्ड करके डस्टबिन में डालते हो, तो इसी तरीके से पेपर को पूरा फोल्ड करके बॉल की तरह हमें उसको रखना है। पुट इट इन ए बेकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। हमें क्या लेना है, एक बिकर लेना है। बिकर मीन्स क्या होता है, एक वाटर कंटेनर। ठीक है, जो कि पूरा फिल्ड रहेगा किससे, वाटर से। वाटर से ये हाफ फिल्ड है और इस हाफ फिल्ड बिकर में आपको वो पेपर पैलेट जो आपने बनाया है, पेपर से जो आपने बॉल बनाया है, आपको उसको इसमें डाल देना है। ठीक है, प्लेस द बिकर ऑन ए ट्रिपॉड स्टैंड एंड हीट इट। आपको क्या करना है, इसको एक ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है और इसको हीट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। यहाँ आप सपोज इस तरीके से आपने कुछ जलाया है जिससे क्या हो रहा है, इसको हीट मिल रही है। ठीक है, आपको इसको हीट करना है। एज यू वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। जैसे जैसे हीट होगा, ये वाटर जो है ये जैसे जैसे गर्म होगा, आप क्या देखोगे कि जो गर्म हवा है इससे क्या निकलेगा, पानी से हॉट हॉट वेपर निकलेगा ना, गर्म हवा जो है वो निकलेगी। हॉट एयर जो है वो पानी जो है वो क्या होने लगा, एवापोरेट होने लगेगा। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, ये जो पेपर पैलेट हमने बनाया है ये भी ऊपर उठने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, मूव करने लगेगा वाटर में एंड देन सिंक बैक अलोंग विद द कूलर लेयर्स ऑफ द वाटर। और जैसे ही पानी ठंडा होगा ये धीरे धीरे क्या होगा, पूरा नीचे आ जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, द मोल्टेन magma इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर। ये जो मोल्टेन magma होता है अर्थ के इनसाइड में, जैसे जैसे जब जब तक हीट मिलती है, गर्म होता है, तब तक तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा हीट मिलने पर वॉल्केनो के रूप में वो बाहर आ जाता है और जैसे ही ये ठंडा होता है तब ये क्या करने लगते हैं, वापस नीचे बैठने लगते हैं। ठीक है, नीचे कूल डाउन हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। ये लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर क्या है, हमारे अर्थ का सबसे मतलब कि सबसे फर्स्ट लेयर जिसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, जब इसको ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स में जब इनको डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कि लिथोस्फीयर जो लेयर है इसे जब हम अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर के डिफरेंट प्लेट्स को जब हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। कि ये जो डिफरेंट प्लेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, लेयर्स, ये हर साल क्या होती है, मूव करती हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर।
हीट और प्रेशर के कारण ये प्लेट्स क्या होती है, धीरे 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 मूव करती हैं, ठीक है। एंड the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। और जो मोल्टन माग्मा है वो कैसे मूव करता है, जैसा हमने इस एक्टिविटी में देखा है कि ये जो पेपर पैलेट जैसे मूव करता है, वैसे ही मोल्टन माग्मा क्या होता है, हीट और प्रेशर के कारण बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो हीट जो है वो खत्म हो जाती है, हीट जो है वो बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नीचे बैठने लगता है। The movement of these plates cause changes on the surface of the earth। और ये जो मूवमेंट होते हैं, यही मूवमेंट क्या है, हमारे अर्थ के जो लेयर्स हैं उनमें चेंजेस लेकर आते हैं। The earth movement are divided on the basis of the forces which cause them। और ये जो अर्थ मूवमेंट्स हैं, इनको उनके फोर्स के अकॉर्डिंग, जो फोर्स उनके ऊपर अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई की जाती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड की जाती है। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic force, and the force that work on the surface of the earth are called exogenic force। तो इसमें देखिए आप कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो मूवमेंट है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। जो मूवमेंट होगा इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो मूवमेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस कि इंटीरियर पार्ट में जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखो यहाँ पर आपके बुक में एक चार्ट दिया गया है कि अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर, कि कैसे कैसे ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड, रिवर, ये इरोजनल, ये सब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। और जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है हमारा सडन फोर्स। सडन फोर्सेस क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, ठीक है। और ये जो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, कि किस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहला एंडोजेनिक फोर्स, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, सडन फोर्सेस, की अचानक से कोई फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आते हैं वो भी किस वजह से आते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ में जो मूवमेंट्स होंगी ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, उसी से क्या होता है, अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं, ठीक है। वॉल्केनो, फोर्थ नंबर पर है आपका लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स मीन्स जो अर्थ की जो अलग अलग प्लेट्स हैं, हीट और प्रेशर के कारण इनका मूवमेंट होना, और उससे क्या होती है, लैंडस्लाइड्स होती है। जब जमीन जो होती है वो अपने आप क्या होती है, खिसकने लगती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें और कौन सा है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये भी हीट और प्रेशर के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है, उससे हम क्या कहेंगे, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। सिक्स्थ में आता है आपका बिल्डिंग माउंटेन्स। बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। तो फोर्सेस के कारण क्या होगा कि आपके माउंटेन्स वगैरह जो हैं, फोर्स अप्लाई होगा,
जहां से भी फोर्स अप्लाई होगा वहां क्या होगा, वहां की जो लेयर है वो मूव करने लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा, वो जैसे जैसे ठंडी होगी वो लेयर कहीं ना कहीं पर जमा होने लगेगा। तो इस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्म होना। और इसी में हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या क्या आते हैं, इरोजनल एंड डिपोजनल। इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल एंड डिपोजिशनल मीन्स कहीं से भी लेयर्स का मूव होना और कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, हीट से तो लेयर्स क्या होंगी, मूव होंगी, और जहां पर उन्हें खाली स्पेस मिलेगा वहां क्या होने लगेंगी, डिपॉजिट होने लगेंगी। ठीक है, लेयर्स जो है वो उसमें सॉइल भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, जो जहां स्पेस होगा, जहां हीट और प्रेशर के कारण ऊपर उठने लगेंगे, और जैसे ही वो ठंडे होंगे धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं वापस, जहां पे भी उनको खाली स्पेस मिलता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशन। नेक्स्ट इज रिवर। रिवर्स में क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा रिवर वाटर बहुत स्पीड से मूव करने लगते हैं, जो लहरें हैं वो वाटर जो है उसका फ्लो जो होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। विंड, विंड का प्रेशर होने से बहुत तेज हवा चलना, ये भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं। सी वेव्स, समुद्र की लहरों का बहुत तेज होना। ठीक है, समुद्र में क्या होने लगेगा, बहुत तेज तेज लहरें चलने लगेंगी। और ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मीन्स बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनमें मूवमेंट होगा तो वो क्या होने लगेंगे, मैम धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। यस मैम जो मतलब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं वो इसी की वजह से हाँ, आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं, हीट और प्रेशर के कारण ही डिजास्टर्स वगैरह ऑकर होते हैं, फ्लड आना है, अर्थक्वेक आना है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इज endogenic forces sometimes produce sudden movement and at other times produce slow movement। कि endogenic forces जो होते हैं, endogenic forces means जो इंटीरियर पार्ट में जो मूवमेंट होगा, वो जो मूवमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सडन मूवमेंट्स होते हैं, अचानक आते हैं। और किसी भी टाइम पर कभी उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, कभी उनकी स्पीड बहुत कम होती है। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक आना, वॉल्केनो इरप्ट होना, मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो वॉल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आना और वॉल्केनो इरप्शन, इनसे क्या होगा, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट होते हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर पार्ट में होता है ना, ड्यू टू हीट और प्रेशर से क्या होगा, ये मूवमेंट होने लगते हैं। और इसका जो असर है, यानी कि इसका जो हम देखेंगे कि ये जो अर्थक्वेक आते हैं इंटीरियर पार्ट में इसके मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो दिखता कहाँ है, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है। लोग मतलब कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, और अर्थक्वेक आने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती तो इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रक्शन है उसका असर कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। ठीक है, ए वॉल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। कि वॉल्केनोज जो क्या है, ये एक वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पर इसकी इसका जो सरफेस है वॉल्केनोज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हीट और प्रेशर के कारण इसी तरीके से बना होता है ना, यहाँ का जो सरफेस है आपका, ये जो क्रस्ट पार्ट होगा ये क्या होता है, ओपन होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो भी हीट और प्रेशर होगा उससे क्या होगा, जो भी मोल्टेन मैग्मा है वो धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलने लगता है।
ठीक है, जैसे कि देखो आप यहाँ इस पिक्चर में वॉल्केनो का दिया हुआ है कि वॉल्केनो का जो क्रस्ट पार्ट है उससे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ये सब हीट और प्रेशर जो है वो क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. उसी तरीके से क्या होता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, तो सरफेस ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। और वाइब्रेशन होता है, इसका मतलब क्या है कि अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं तो वाइब्रेशन ही तो होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। और वाइब्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि कहीं पर जहां हीट है वहीं पर ही, वो तो पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर उसका असर होगा। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये वाइब्रेशन क्या होते हैं, अर्थक्वेक कहलाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर फिल इट विथ वाटर एंड क्लोज इट विथ ए लिड। आपको इसको पानी से पूरा फिल कर देना है। पानी से फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको पूरा कवर कर देना, बंद कर देना है, ठीक है। पूरा आपको इसको बंद कर देना है। पुट द वाटर टू बॉयल, पानी को गर्म होने दो। एंड नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड बेड्स ऑन टॉप ऑफ द लीड। कि आपने जिससे इसको कवर किया है उसके ऊपर आप क्या करो, या तो कुछ मटर के दाने डाल दो, या फिर आप एक स्पून डाल सकते हो, है ना। एक स्पून रख सकते हो उसके ऊपर जो आपने कवर किया जिससे। व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखोगे आप जब पानी गर्म होगा, तो आप क्या देखोगे उसके ऊपर, क्या दिखाई देगा आपको, बता सकते हो। कि जब पानी गर्म होगा, आपने उसको कवर कर दिया है, तो अब वो जो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर आपने स्पून रखी है, पीस के दाने रखे हैं, तो उस पे अब क्या असर होगा, मैम वो हिलने लग जाएंगे। यस। क्यों हिलने लगेगा, क्योंकि मैम हीट ज्यादा होने के कारण। हाँ, क्योंकि आपने जो वाटर बॉईल किया है उसका क्या हुआ, आपने इसको कवर कर दिया। कवर करने से क्या होगा, इसका जो हीट प्रेशर है वो बाहर तो निकल नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर क्या करने लगेगा, वो इस प्लेट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि जिससे वो उसको हटा सके। कई बार आप देखते हो ना कि आप किसी चीज को ढककर और गर्म करते हो तो प्लेट क्या होती है, अपने आप मुंह नीचे गिर जाती है ना। तो इसी तरीके से इस प्लेट को जब हम बहुत टाइट बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे ऊपर की जो चीजें हैं वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, शेक करने लगेगी। इसी तरीके से अर्थक्वेक्स आते हैं कि अर्थ के इनसाइड पार्ट में क्या होने लगता है, हीट और प्रेशर बढ़ने के कारण ऊपर की जो चीजें हैं, सरफेस के ऊपर जो जो चीजें हैं वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, ठीक है। सो एज द वाटर बॉइल्स एंड लीड बिगिंस टू शेक, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, ऊपर की जो लीड है यानी कि जिससे आपने कवर किया है वो क्या करने लगेगी, शेक करने लगेगी। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लीड ऑल्सो मैम वाइब्रेट। यस। मैम इसी जगह माइक बंद करवाओ। सो द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लीड ऑल्सो वाइब्रेट, कि जो जो चीजें आपने उस लीड के ऊपर रखी है वो क्या करने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। एंड द बीड्स रोल डाउन, और जो पीस आपने डाले थे, मटर के जो दाने डाले थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे। एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक ए साउंड, और स्पून जो आपने रखा है वो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा, और जिससे क्या, आवाज आएगी। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर, और सेम इसी तरीके से अर्थक्वेक जब आता है तब क्या होने लगता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये सारी चीजें हम लोग क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि जहां पर ये मूवमेंट शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आपके पास बुक है तो बुक में देखो आप फिगर 3.3, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, बुक में देखो आप, ये देखो नीचे वाली जो पिक्चर है, ये जो सेंटर पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक जो है उसके हीट और प्रेशर की शुरुआत होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और इस सरफेस यानी कि इस फोकस के ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, या इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है।
as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter. और इसी एपिसेंटर के आसपास जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो बिल्डिंग्स गिरना, वाइब्रेट होना, मूवमेंट होना, लोगों की जान जो जाती है, ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? एपिसेंटर के आसपास होते हैं. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर. और जो अर्थक्वेक है, जब ये डिक्रीज होता है तो इसका प्रेशर कम कहां से होगा? पहले इस सेंटर पॉइंट. ठीक है, आया आपको समझ में? यहां तक ये चीजें आपको समझ में आई? यस मैम. चलो तो अब आगे चलते हैं. यस मैम. So, although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. कि earthquakes जो होते हैं, इसके लिए कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं की जाती है कि हाँ तब earthquake आएगा. ये सारी चीजें क्या होती है कि certainly minimized, यानी कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा अपने आप ही क्या होने लगता है? earthquake होने लगता है. तो इसके लिए पहले से ही कोई चीज हम लोग सोच नहीं सकते हैं. Some common earthquake prediction method adopted locally by people including studying animals behavior. यानी कि कुछ प्रिडिक्शन किया जा सकता है. जैसे कि क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आने लगता है, कि हीट और प्रेशर जब बढ़ने लगता है अर्थ का, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं उस टाइम पर? एनिमल का बिहेवियर चेंज होने लगता है. जो फिश होते हैं पॉन्ड के अंदर, तो उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है. वो लोग एकदम से ऐसे हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे, हमारी जान को खतरा है, ऐसा उनका बिहेवियर हो जाता है. स्नेक्स कम टू द सरफेस. स्नेक्स जो है वो सरफेस पर आ जाते हैं, यानी कि वो जमीन के अंदर होते हैं ना, तो वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है. अर्थक्वेक देखो आप, ये डू यू नो देखो साइड में जो दिया हुआ है आपका बुक में, ये वाला डू यू नो. ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन मशीन. इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि अर्थक्वेक को जिससे हम मेजर करते हैं, जिस मशीन से हम मेजर करते हैं, उस मशीन को हम क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सेस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage. यानी कि 2.0 जो है उसको मेजर किया जा सकता है. इनको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है, वो उस स्केल का नाम है रिचर स्केल. इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि रिचर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना पॉइंट जो है वो अर्थक्वेक जो है वो आया है. ठीक है, 2.0 जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन 5.0 जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कहलाता है. और 6.0 जो है वो बहुत उससे भी ज़्यादा हैवी होता है. और 7.0 जो होता है वो मेजर अर्थक्वेक कहलाता है. ठीक है, अब इसके बाद में हमें पढ़ना है नेक्स्ट मेजर लैंड फॉर्म्स. इस पेज के ऊपर जो अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है केस स्टडी, ये आप खुद रीड करना. ठीक है, और अर्थक्वेक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए, तो उसके लिए नीचे देखो लास्ट एक कॉलम दिया हुआ है, नीचे नीचे वाला, कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल. कि उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए कि नीचे बैठ जाना चाहिए, ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए. ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस. हमें दूर किससे रहना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पर? फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए. चिमनीज जो होती है उनसे दूर रहना चाहिए. विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स. जो पिक्चर फ्रेम्स होती हैं या कोई शीशे के विंडोज वगैरह होते हैं उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि उनके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है. बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friend and family members and face any disaster confidently. कि जो भी चीज़ें आप जानते हो कि अर्थक्वेक के समय हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को, सबको बताना चाहिए. और इस डिजास्टर को हमें कॉन्फिडेंटली, डर कर तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और हमें क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंटली उसका सामना करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर लैंड फॉर्म्स. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. कि लैंडस्केप जो होता है, मैम यस,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है? नो मैम। मैम आ रही है। आ रही है क्या? मैम हमको भी आ रही है। फिर इशिता आप बेटा मैम नेटवर्क, मुझे नहीं आ रही। अवनी को भी नहीं आ रही है? यस मैम। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो वो तो सकता है आ बेटा, रही। आप चेक करो, क्योंकि अगर एक दो को आ रही है तो फिर बाकी सबको तो आनी चाहिए ना। मैम हमें भी आ रही है। आ रही है, वेरी गुड। यस मैम। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। लैंडस्केप जो है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे? वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग क्या है कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन सबका स्मॉल पीसेस में टूटना वो वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, रॉक्स का स्मॉल पीसेस में टूटना वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। इरोजन मीन्स क्या होता है कि कहीं पर भी वाटर फ्लो हो रहा है, वो अपने साथ साथ क्या होगा, जहां जहां वो फ्लो करेगी अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें वो लेकर मूव करती है। तो उसके साथ मिट्टी चली जाएगी किसी एरिया की, और वाटर, जब वो वाटर वहां से फ्लो होके चला जाएगा। आप बारिश के टाइम पर देखोगे जब बारिश होती है तो जो कच्ची जमीन होती है, मिट्टी वाली जो जमीन होती है, वहां पर क्या होता है कि जब वाटर फ्लो होता है और फ्लो होके जब बारिश बंद हो जाती है तो देखोगे आप वहां पर क्या होने लगते हैं, थोड़े थोड़े गड्ढे हमें दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब वहां की जो मिट्टी थी वो क्या हो चुकी है, बारिश के साथ जा चुकी है। वहां से क्या हो चुका है, सॉइल का इरोजन हो चुका है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। वाटर से हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, विंड, जो सॉइल है वो मूव करने लगेगी हवा के साथ में। आप देखते हो ना, आंधियां आती है तो बहुत सारी मिट्टी जो होती है उसमें होती है हवा के साथ में। तो वो कहाँ से, ये तो है नहीं कि हवा अपने साथ ही लेकर आई है। जो हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है वही उस एयर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो वाटर, विंड और आइस से फॉर्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड। जो इरोडेड मटेरियल है, जो चीजें वहां से उठाई गई है, उस स्पेस से जहां से खाली कर दिया गया है, वो किससे ट्रांसपोर्ट होती है, या तो वाटर से और या फिर विंड से। इन दो चीजों से वो ट्रांसपोर्ट होगी। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं ना कहीं, ये तो है नहीं हवा अपने साथ ही लेकर घूमती है उसको, उस मिट्टी को क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगी, यानी कि उसे कहीं ना कहीं छोड़ देगी। जैसे ही हवा शांत होगी, हवा धीरे चलेगी, वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होती है, नीचे बैठने लगती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और इसी से क्या होते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जो मिट्टी के जैसे जो हमारा जैसलमेर और इस साइड का जो एरिया है, वहां पर क्या होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलता, घर वगैरह। तो वहां क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स बने होते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, मिट्टी के पहाड़ होते हैं छोटे छोटे। लेकिन जैसे ही एयर का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो सैंड ड्यून्स हैं, धीरे धीरे क्या होगा, हवा तेज होगी, ये और छोटा होने लगेगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, ये जो सॉइल है जो यहाँ डिपॉजिट थी, वो धीरे धीरे मूव करके कहीं जमा होने लगेगी इस तरीके से। तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होगी, यहां से तो इरोड हो गया, इरोजन हो गया, और यहां जाकर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो विंड और वाटर से वन प्लेस से इरोड होना और दूसरे प्लेस पर जाकर डिपॉजिट होना, वही क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। डिपोजिशन, इरोजन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, विंड से और वाटर से। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कल। यहाँ तक अभी जो आपको चैप्टर पढ़ाया है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी टॉपिक? तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स करवाए थे क्या? मैम फर्स्ट के करवाए थे। फर्स्ट के ही करवाए थे मैम ना? फर्स्ट के करवाए थे। सेकंड यस का नहीं मैम। था ना? चलो थर्ड चैप्टर में यस। करते हैं कुछ, है ना। 1 सेकेंड मैम। यस बेटा।
पेज नंबर 12 पर जो आपका चार्ट बना हुआ है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, उसके नीचे 4th लाइन पर देखो आप डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मिला आप लोगों को? मैम कहाँ पे है? पेज नंबर 12 पर जो आपका चार्ट बना हुआ है ना इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, यस मैम। इसके नीचे आपकी 4 लाइन दी हुई है। इसमें लास्ट लाइन, इस पेज पर सबसे लास्ट लाइन पर मिल गया। डिस्ट्रक्शन। यस मैम। पेज नंबर 13 पर सबसे ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पर 3rd लाइन इरप्ट, ERUPT मिला आपको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर प्रेडिक्टेड, सबसे फर्स्ट लाइन पर दिया हुआ है प्रेडिक्टेड। यस मैम। फिर देखो आप 4th लाइन पर अडॉप्टेड। यस मैम। और पेज नंबर 15 पर फर्स्ट लाइन Yes, ma'am. कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसके अलावा भी आप Yes. चैप्टर को पढ़ना, और जो भी वर्ड आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड की मीनिंग आप अपने 3rd चैप्टर में लिखेंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम।